अब बात करते हैं सबसे बड़े झूठ की, जो इंटरनेट पर गलत जगह पढ़कर बच्चे डर जाते हैं या कोई भी मेल डर जाता है। जब सेमिनल वेसिकल और एपिडाइडमस सीमन से पूरी तरह भर जाते हैं तो बॉडी एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म एक्टिवेट करती है। जब रात में कोई भी मेल सोता है और जब वो डीप स्लीप में होता है, उसे कहते हैं REM स्लीप, तो आपका जो यानी कि मेल्स का जो नर्वस सिस्टम है उसमें एक एक्स्ट्रा सीमन बॉडी से बाहर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। अब बात आती है कि क्या इसे कमजोरी कहें या इसको एक वीकनेस कहें। हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, मैं वंदना मैम आपके लिए फिर से वीडियो सेक्शन के लिए एक अमेजिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जो डेफिनेटली आपके बायोलॉजिकल एंड साइंटिफिक रीज़न से जुड़ा हुआ है। क्या आप सबको पता है हमारी सोसाइटी में किस चीज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा गिल्ट और सबसे ज़्यादा गलतफहमी है, यानी कि मिथ्स हैं। एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल नॉर्मल बायोलॉजी है लेकिन उसे किसी बीमारी या कमज़ोरी की तरह देखा जाता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नाइटफॉल, जो बेसिकली मेल्स में देखा गया है, जिसे साइंस में हम कहते हैं नॉक्टर्नल इमिशन या वेट ड्रीम्स भी कहते हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डर, आपका सारा गिल्ट और आपके सारे मिथ यानी कि गलतफहमियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आज हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं बल्कि प्योर बायोलॉजी और साइंस पर बात करेंगे। तो चलिए इसके पीछे का पूरा मैकेनिज्म हम समझते हैं आज अपने इस वीडियो सेक्शन में। अगर बात करते हैं प्यूबर्टी की, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये शुरू कब होता है। जब एक मेल चाइल्ड 12 या 14 वर्ष की आयु में होता है तो उस उम्र में वो प्यूबर्टी हिट होता है, यानी कि यौवन परिस्थिति में वो आता है, तो बॉडी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जाता है। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्लैंड सिग्नल भेजती है हमारे टेस्टिस को। टेस्टिस एक मेजर मेल हार्मोन को रिलीज करना शुरू करता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। इस टेस्टोस्टेरोन के आते ही मेल की बॉडी में दो बड़े काम होते हैं। पहला, आवाज में चेंज, भारीपन, और दाढ़ी मूछें आने लगती हैं या प्यूबिक हेयर्स आने लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है जिसे कहते हैं स्पर्म का बनना, यानी कि स्पर्मटोजेनेसिस, तो स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। अब आते हैं सबसे बड़े साइंस पर। बॉडी में स्पर्म आपको पता है लगातार बनते हैं, यानी कि 24/7 नॉन स्टॉप। अब ध्यान से इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है कि स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में और वहाँ से बनने के बाद ये स्टोर होते हैं एक कॉइल्ड ट्यूब में जिसे हम कहते हैं एपिडाइडमस। इसके साथ साथ हमारी बॉडी में सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड भी होते हैं जो कि एक फ्लूइड बनाते हैं। जब स्पर्म और फ्लूइड मिलते हैं तो इसका एक नया नाम हो जाता है जिसे कहा जाता है सीमेन। अब आप ही सोचो, एक टंकी यानी कि एक स्टोरेज टैंक जिसमें पानी लगातार भरता जा रहा है, अगर वो टंकी फुल हो जाए और आप उसे मैनुअली खाली नहीं कर रहे हैं, यानी कि बात किया जाए साइंटिफिक टर्म जिसे कहा जाता है मैस्टरबेशन या सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा पानी कहाँ जाएगा? ऑटोमेटिकली है ना, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। एग्जैक्टली यही हमारे मेल्स की बॉडी में देखने को मिलता है। जब सेमिनल वेसिकल और एपिडाइडमस सीमन से पूरी तरह भर जाते हैं तो बॉडी एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म एक्टिवेट करती है। जब रात में कोई भी मेल सोता है और जब वो डीप स्लीप में होता है, उसे कहते हैं REM स्लीप, तो आपका जो यानी कि मेल्स का जो नर्वस सिस्टम है उसमें एक एक्स्ट्रा सीमन बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसी को हम नाइट फॉल कहते हैं। ब्रेन और REM यानी कि डीप स्लीप का कनेक्शन होता है। यहाँ एक और साइंटिफिक ट्विस्ट है, नाइट फॉल हमेशा नींद में ही क्यों होता है? नींद बेटा एक ऐसी स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इस स्टेज में हम सपने देखते हैं, तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान मेल बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और नेचुरल तरीके से इरेक्शन हो जाता है उनके पेनिस का, जो कि बिल्कुल हेल्दी साइन है। अगर उस वक्त दिमाग में कोई इरोटिक ड्रीम चल रहा है या फिर सिर्फ फिजिकल फ्रिक्शन की वजह से, तो ब्लैडर और प्रोस्टेट पर प्रेशर पड़ता है और इनवॉलेंट्री इजैकुलेशन हो जाता है। इसमें आपका यानी कि किसी मेल का कोई कंट्रोल नहीं होता
ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। अब बात आती है कि क्या इसे कमजोरी कहें या इसको एक वीकनेस कहें। ये एक बिगेस्ट मिथ है। अब बात करते हैं सबसे बड़े झूठ की, जो इंटरनेट पर गलत जगह पढ़कर बच्चे डर जाते हैं या कोई भी मेल डर जाता है। सर, क्या नाइट फॉल से बॉडी कमज़ोर हो जाती है? क्या दिमाग कमज़ोर हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नो। सीमन का बनना एक ऑन गोइंग प्रोसेस है 24/7, जैसा हमारी बॉडी में होता है। जैसे कि हमारे मुंह में भी सलाइवा यानी कि थूक बनता ही रहता है। आंसू कभी भी निकल जाते हैं, आंसू भी तैयार रहते हैं बहने को। तो अगर आंसू बहने से आंखें कमज़ोर नहीं होती तो नाइट फॉल होने से बॉडी कमज़ोर कैसे हो सकती है? सीमन में मोस्टली वाटर, प्रोटीन, एंजाइम्स और फ्रक्टोज जैसा शुगर पाया जाता है, जो बॉडी रेगुलर डाइट से तुरंत रिकवर कर लेती है। इट्स अ साइन दैट योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेरी हेल्दी एंड वर्किंग बिल्कुल परफेक्टली। सो बात करेंगे बेटा जी फाइनली इस वीडियो सेक्शन के कंक्लूजन का। तो मैम, नॉर्मल क्या है? अगर महीने में 2, 3 या 4 बार नाइट फॉल हो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें कोई भी डरने या किसी भी गिल्ट को फील करने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये हर सिंगल दिन हो रहा है और साथ में जलन, पेन या कोई दर्द हो रहा है, तब हो सकता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, जिसके लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन नॉर्मल नाइट फॉल से घबराना बंद कर दो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, हेल्दी डाइट लो और फिजिकल एक्टिविटीज़ पर खास ध्यान दो। अगर आज इस वीडियो ने आपके अंदर का डर दूर कर दिया है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं और ये भी लिख दें कि साइंस और बायोलॉजी से मुझे सब क्लियर है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना मत भूलना, क्योंकि सही नॉलेज ही सबसे बड़ा वेपन होता है। मिलते हैं अगले ही ऐसे फैसिनेटिंग वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग और डरना बिल्कुल भी नहीं है। सो एंजॉय दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। जय हिंद।